मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ज़िंदगी के भाग दौड़ में लोगों ने भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया है। लोग आज में जीने लगे हैं। कितना अच्छा होता अगर ऐसे में हम सभी एक ऐसा गुल्लक अपने घर पर रखते जिससे ज़रूरत पर भविष्य में हमारे गुल्लक में एकत्रित वो धनराशि किसी के काम आती। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है सहयोग की गुल्लक। रिटायर हुए उन्हें अभी अधिक समय नहीं हुआ था। 65 बरस के बाबूजी रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी बातचीत व आवाज़ में अलग ही रौब दिखता था। अम्मा तो 8 साल पहले गुजर गई थीं। परिवार में 3 बेटे, बहुएं व कुल 7 पोते पोती थे। संयुक्त परिवार था। बाबूजी घर के मुखिया थे। सब उनका कहा मानते थे। बाबूजी अपने पास एक बड़ी सी गुल्लक रखा करते थे। सभी को सख्त हिदायत थी कि अपनी बचत के पैसे गुल्लक में अवश्य डाला करें। जब गुल्लक पूरी तरह से भर जाती तो उसे तोड़कर बाबूजी सबसे ज़रूरतें पूछते, आंकलन कर तय करते कि राशि किसे देनी है। बाबूजी के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अगली बार फिर नई गुल्लक रख दी जाती। इस बार जब गुल्लक तोड़ी गई तो सबने अपनी ज़रूरतें बढ़ा चढ़ा कर गिनाई। तभी बाबूजी की नज़र काम वाली ललिता पर पड़ी, जो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से पैसों को एकटक देख रही थी। बाबूजी ने पूछा, ललिता, तेरी क्या ज़रूरत है? चल तू बता। घर के लोग आश्चर्य से बाबूजी की ओर देखने लगे। ये तो उनकी कमाई का हिस्सा है नहीं, काम वाली से क्यों पूछा जा रहा है? बोल ललिता। जब दोबारा जोर से बाबूजी ने कहा तो ललिता बड़े ही बुझे स्वर में बोली, बाबूजी, मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर बिटिया पूजा के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं जिससे वो पढ़ सके। सुनते ही बाबूजी बोले, स्मार्टफोन चाहिए? इधर आ बबलू। अपने छोटे बेटे से बाबूजी बोले, इन पैसों से स्मार्टफोन लेते आना। सुनकर ललिता की आंख डबडबा गई। झट बाबूजी के चरणों पर मत्था टेक दिया। एक बच्ची पढ़ लिख जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आजकल की मतलबी दुनिया में किसी के लिए 2 पैसा खर्च करना भारी लगता है। इसलिए बच्चों, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तुम अपनी आय के एक छोटे हिस्से से सहयोग व साझेदारी की एक गुल्लक ज़रूर बनाए रखना। इससे बचत की प्रवृत्ति तो बनेगी ही, किसी एक के ऊपर कोई भार नहीं आएगा। यदि पर पीड़ा महसूस कर उसका सदुपयोग करोगे तो अलग से धर्म कर्म की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस बूढ़े पिता की यह बात यदि अपने मन की गुल्लक में सदा के लिए संचित कर लो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। सुनकर सब एक स्वर में बोले, जी बाबूजी, इस घर में प्यार व सम्मान की गुल्लक हमेशा बनी रहेगी। आज के युवा भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के प्रति सचेत और गंभीर नहीं है। वे इसके महत्व को नहीं जानते। बढ़ती उम्र में जब आय के साधन सीमित हो जाते हैं या कहें ख़त्म हो जाते हैं तो न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने और जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बढ़ते खर्च को पूरा करना मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही बचत और निवेश करना सिखाएं। भारतीय परिवार में छोटी बचत का रिवाज बहुत पुराना है। लगभग हर घर में मिट्टी के गुल्लक होते थे और बच्चे उनमें पैसे जमा करते थे। यह चलन आज बहुत कम ही देखने को मिलता है। नई पीढ़ी, जिसे मिलेनियम भी कहा जाता है, बचत और अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह दिखती है। यह भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं रहती और आज में ही जीवन व्यतीत करने में विश्वास करती है। अगर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुखमय बनाना है
तो यह ज़रूरी है कि बच्चों में बचत करने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा ताकि निवेश करने के तरीकों को वे समझें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इतना ध्यान रखिएगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि कहानी कहीं से भी आपको अच्छी लगी हो, इसका कोई हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, आप सभी अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपके प्यार और आशीर्वाद का मुरीद। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।